मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा बात बताए जो मतलब और सभी से जो यूट्यूब पे सुन रहे उससे अलग हो और जो सही जानकारी हो। नहीं, सही जानकारी तो ये है कि पहले तो यहाँ के बारे में तो जानना ही चाहिए। हाँ। मैं किशन बवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। हाँ। लेकिन ये है कि यहाँ के लिए कहते हैं दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण बंगरो तत्रापि दुर्लभो मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस स्थान को भू बैकुंठ की उपाधि दी गई है। लेकिन कलिकाल का प्रवाह होने से आने वाला भी नहीं समझ रहा हम कहाँ जा रहे, रहने वाला भी नहीं समझ रहा हम कहाँ जा रहे। लेकिन कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। ये धाम वो उन परम महान तीर्थों में से है जहां जाकर के पांडव लौटे नहीं। और इसका निर्माण आज नहीं, कम से कम 5000 साढ़े 5000 वर्षों से भी पहले हुआ था। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान का पता लगाया था। कहते हैं केदारोद्गम वो केदारनाथ के बारे में है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने जब पांडवों के ऊपर गुरु हत्या, गोत हत्या, वंश हत्या लग गई थी, तब उन हत्याओं के निवारण के लिए उनको आकाशवाणी हुई थी कि हे पांडवों, तुम्हारा उद्धार उत्तराखंड की यात्रा से होगा। तब वो लोग हस्तिनापुर से पैदल चलकर उस बियावान जंगल में, आज तो तमाम संसाधन हो गए, रास्ते हो गए हैं, लेकिन तब यहाँ कुछ भी नहीं था, सीमित गिनती के लोग भी नहीं आते थे। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने यहाँ करके इस स्थान पर जाकर के भगवान ने पुनः उनकी परीक्षा के रूप में यहाँ पर भैंस का रूप धारण किया। इस तब से ही जो है यहाँ पर आकर के जब भगवान ने उन्हें उस भैंस रूप में दर्शन दिए, तब उनकी गुरुहत्या, गोतहत्या, वंश हत्या दूर हुई। यहाँ का एक मातम्य है, वो घी जो मला जाता है, कहते हैं पापो हम पाप कर्माणाम पापात्माम पाप संभव त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पापो हरि। ये इसीलिए है कि उन पांडवों ने जो यहाँ घी मला, उस घी को मलने से उनकी गुरुहत्या, गोतहत्या, वंश हत्या दूर हुई। उन्होंने ये मंदिर बनवाया। तब आगे स्वर्गारोहण है, भृगुपंथ है, महापंथ है, न जाने क्या क्या है। तब यहाँ से आगे लोग स्वर्ग लोक को गए। ये केदारनाथ का संक्षिप्त विवरण है। यहाँ जो सभी शिवलिंग से थोड़ा डिफरेंट है शिवलिंग, वो भैंस के रूप में यहाँ आए थे जी। तो इस तरह का रूप कैसे मिला था बाबू? नहीं, इस तरह का रूप कह तो रहे हैं कि एक महिष नाम भगवान शंकर का है, जब से उन्होंने भैंस का रूप धारण किया। अब भैंस का रूप क्यों धारण किया कि पांडवों ने ये प्रण कर लिया था कि हे प्रभु, हमारी अगर गुरु हत्या, गोत हत्या, वंश हत्या आपके दर्शनों से दूर होगी तो बिना हम आपके दर्शनों के पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए जो है होते करते जब रास्ते में भी तमाम तीर्थ है, सरकटा गणेश है, भीम की पगड़ी है, गुप्त काशी है, इस तरह के कई तीर्थ हैं जो आज भी प्रमाण है उस रूप में। आज तो तमाम रास्ते भी दूसरे बदल गए हैं, मोटर रोड होने से कुछ रास्ता छूट गया है। लेकिन यहाँ पर आकर के भगवान ने उनकी माया के लिए, उनकी परीक्षा के लिए माया रूपी भैंस ही भैंस बनाई। और उसमें भी अपने भैंस रूप में हो गए कि वो लोग यहाँ पर आएंगे तो इन भैंसों में मुझे नहीं पहचान पाएंगे कि यहाँ पर इतनी भैंसी है। लेकिन उनमें जो थे सहदेव विद्वान थे, पंडित थे, समझ गए विद्वान थे, तो उन्होंने ये कहा कि न तो रास्ते पर हमको कोई जीव मात्र मिला, न कोई अन्य प्राणी मात्र मिला, न इन भैंसों को ही रखाने वाला है, इसलिए भगवान इन भैंस रूप में हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उनमें भीम बलशाली थे, 40,000 हाथियों का बल भीम में था। उन्होंने कहा भीम को खड़ा कर देते, एक पैर इस पहाड़ पे, एक पैर इस पहाड़ पे, और सब भाई हाँकते इन भैंसों को। जो माया रूपी होंगी वो तो निकल जाएंगी, और जो भगवान शंकर जिस भैंस रूप में है, वो भैंस रूप जब हमें दर्शन ही नहीं देना चाह रहे भगवान शंकर, तो हमारी टांगों में कैसे निकलेंगे। इधर पांडवों ने भीम को खड़ा कर दिया, इधर सब भाई लगे हाँकने इन भैंसों को। उधर भगवान शंकर जी ने सोचा, इन्होंने ये रास्ता अपना लिया, तो उस रूप में उनकी परीक्षा के लिए जो उन्होंने ये अहम था, जो ये घमंड था कि 40,000 हाथियों का बल भीम पे है, उसकी परीक्षा के लिए उस भैंस रूप में जमीन में धंसने लगी। इधर जो छत पर खड़ा होगा उसकी नजर नीचे सब पे होगी, कौन क्या कर रहा है। उधर भीम ऊपर खड़े थे, भीम सब देख रहे हैं, सब भाई तो हाँक रहे हैं, लेकिन एक भैंस ऐसे क्या दिखाई दे रही है जिसका सर जो है जमीन में धंसा हुआ है। समझ जाते हैं कि भगवान उस भैंस रूप में हमसे छुपने जा रहे हैं। भीम उसी अहम में, उसी घमंड में उतरते नीचे और पूंछ पकड़ के खींचने लगते हैं। ये घमंड तो था, एक मेरे पे 40,000 हाथियों का बल है, एक हाथ से खींचते हैं नहीं निकलती है, दोनों हाथों से शरीर का पूरा बल लगा देते हैं, वो भैंस रूप नहीं निकलती, क्योंकि वो तो भगवान शंकर के रूप में है, वो परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन जब जैसे आप हम गाय भैंस को डंडे से हाँकते हैं जब गुस्सा आ जाता है, ऐसे ही भीम ने भी, मतलब जो घमंड था 40,000 हाथियों का, वो चूर हो गया। तो तब उन्होंने क्या किया कि अपने एक गधे की पिछले भाग पे मार दी, कि शायद दर्द के मारे, जब बल से नहीं निकल रही तो दर्द के मारे तो निकलेगी जब अंदर नहीं जा रही। जैसे भीम ने गधे की मारी, वहीं आकाशवाणी हुई कि तुमने हे पांडवों इस क्षेत्र में आके भी पाप कर दिया। कहते हैं धर्म क्षेत्रे कृतम पापम विष्णु क्षेत्रे विनिश्यति, विष्णु क्षेत्रे कृतम पापम शिव क्षेत्रे विनिश्यति, शिव क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। शिव जी के क्षेत्र में पाप करने से ऐसा होता है जैसे कहीं वज्र पड़ता है और विनाश हो जाता है। अब इधर पांडवों ने जब आकाशवाणी सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ
कि आए तो थे पाप धोने, लेकिन हमसे तो एक पाप और हो गया, और वो भी शिव क्षेत्र में। तो हमसे, आपसे, इस मनुष्य शरीर से या उनसे जो भी गलती होती है तो मुंह से दो ही शब्द निकलते हैं, या तो होता है हे भगवान ये क्या हो गया है, या तो होता हाय अम्मा ये क्या हो गया है। पांडवों ने जो आकाशवाणी सुनी उनको बड़ा दुख हुआ कि इतना कष्ट सह के यहाँ पर आए, भगवान को मिल भी गए थे, लेकिन यहाँ आकर के हमने पाप कर दिया। उनके मुंह से निकल गया कि हाय अम्मा ये क्या हो गया। तो उनके बच्चा कहीं भी रो रहा होगा, माता उनकी जो भी हो वो तुरंत समझ जाती है मेरा बच्चा रो रहा है। पांडवों ने जो कहा कि हाय अम्मा ये क्या हो गया, तो माँ कुंती, उनकी जो माँ है, वो प्रकट हुई, कहती हैं बेटा क्या बात, कि ऐसे ऐसे माता जी हमसे एक पाप और हो गया है। तो माँ कुंती कहती हैं कोई बात नहीं, अगर उनका नाम महादेव है, अगर वो सब देवों में देव हैं, तो एक नाम उनका क्या है, भोला शंकर। वो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, थोड़े में ही वो नाराज हो जाते हैं। जहाँ तुमने गधे की मारी है, मेरे पास मथौनी में मुलायम पदार्थ मक्खन रखा है, उस मक्खन को ही वहां मल लो। तब से यहाँ घी मला जाता है। उस घी को मलने से पापो हम पाप कर्माणाम पापात्माम पाप संभव त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पापो हुरुर्भव, कि हे पार्वती के नाथ, हमने जो भी पाप किए हैं उन पापों के प्रायश्चित के लिए हम आपके लिए मुलायम पदार्थ मक्खन मल रहे हैं, इसलिए तब से यहाँ घी मला जाता है। ऐसी ये तब का ही ज्योतिर्लिंग है। ये आज भी मतलब उस बड़े आकार में। ज्योतिर्लिंग में कितने नंबर पे आता है? अरे वो कहते हैं, वो तो 7वें 8वें नंबर पे कहते हैं, सौराष्ट्री सोमनाथन च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महांकालो मोंकारो ममलेश्वरम परल्याम बैजनाथन च डाकिन्याम भीमशंकर शेतुबंदी तो रामेशुम नागेशुम द्वारकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीटरे हिमालय तो केदारम गुस्मेशम तो शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। तो उनमें से अब पहला देखिए, आकारे रेंगते गत्या भगवान शंकर का आकार लिंग का है, तो उसमें प्रथम और दूसरे का वो नहीं। क्यों कि निराकार जो ब्रह्म है उसको साकार करने के लिए लिंग रूप है, निराकार को ही साकार करते हैं, नहीं तो लिंग रूप क्या है, पत्थर का स्वरूप है। लेकिन जब हम उसको आकार देते हैं, कोई शंकर जी का आकार देता है, कोई विष्णु का आकार देते हैं, कोई अन्य जो भी मतलब जो उपासक जिस चीज का है, लेकिन निराकार जो ब्रह्म है और ओम जिसको कहते हैं, निराकार को साकार करना ही ये हमारी एक साधना है। आप यहाँ कमेटी में क्या है वो? मैं पूर्व केदार सभा अध्यक्ष हूँ। केदार सभा। हमारी पुरोहित समाज की एक सभा है, हाँ। जो केदार सभा के नाम से है, हाँ। उसका मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। जी, एक बार अपना नाम और बता। मैं किशन बगवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। ठीक, धन्यवाद। जय केदार। श्री केदार।